जितिया व्रत कथा। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वो हमेशा व्रत रखती थी। भगवान बहुत खुश थे। वो सोचने लगे कि इसको किस प्रकार पुत्र दें। भगवान ने उसके हाथ में एक फोड़ा कर दिए। वो फोड़ा दिनों दिन बड़ा होते गया। जब 9 महीने हुआ तो वो फोड़ा अपने आप से ही फूट गया। उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। उसी को अपना बच्चा मानकर बुढ़िया रखने लगी। उसी दिन से अच्छे से व्रत करती। उस बच्चे को ही अपना बेटा मानती, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती और उसको अच्छे से रखती और बहुत खुश रहने लगी। व्रत भी रखती। जब नहाए खाए आया तो सोच में पड़ गई कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं ओटगन बनाऊं अपने बेटे के लिए। मेढक बोला, माँ मेरे कान में पैसा खोस दो और लिस्ट भी रख दो, मैं सामान ला दूंगा। दुकान जाकर सारा सामान बेटे ने लाया और माँ सब कुछ बनाई। जितिया के दिन गंगा स्नान करने गई और साथ में पीछे से मेढक भी गया। गंगा स्नान करने से पहले अपना छाल निकाल कर किनारे पर रख दिया, फिर स्नान किया और घर आया। फिर मेढक के लिए रिश्ता आया। माँ ने शादी तय कर दिया। धूमधाम से शादी की। रात में जब वो सोने लगा तो सोते समय छाल को निकाल कर रख देता था साइड में, फिर सुबह उठते ही वो पहन लेता था। एक दिन जब उसकी माँ ने सोचा कि दरवाजे के पास छुप कर देखती हूँ मेढक बेड पर कैसे सोता है, तब उसने देखा और ये तो एक लड़का है। तब माँ ने वो मेढक का छाल को आग में जला दिया और सुबह जब लड़का उठा तो माँ सामने खड़ी थी। वो रोने लगी, तुम छुप कर क्यों रहते हो, बताओ कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं जितबंधन गोसाई हैं, सूर्य पुत्र हूँ। मुझे भगवान ने बोला था कि असली रूप में आया तो माँ से सब सवाल करेंगे कि बच्चा कहाँ से आया, इसलिए मैं छुप कर रहता था। माँ ने गले लगाई और सभी सच को बताई। सबके सामने, गांव वालों के सामने सभी सच को बताई और खुशी खुशी दोनों रहने लगे। ये जितिया कथा समाप्त। जितिया व्रत कथा। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वो हमेशा व्रत रखती थी। भगवान बहुत खुश थे। वो सोचने लगे कि इसको किस प्रकार पुत्र दें। भगवान